जी नमस्कार। 30 महत्वपूर्ण साइंस के प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे जो पिछले 10 वर्षों से लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं में आ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में अदिश राशि कौन है? निम्नलिखित में अदिश राशि कौन है? ए बल, बी वेग, सी ताप, डी त्वरण। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ताप। ताप जो है एक अदिश राशि है। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में सबसे अधिक जड़त्व किसमें है? ए पिन, बी एक कलम, सी एक किताब, डी आपका शरीर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी आपका शरीर। इसमें सबसे अधिक जड़त्व यानी कि इनर्शिया है। प्रश्न संख्या 3, चाल का मात्रक होता है? ए किलोमीटर प्रति सेकेंड, बी सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, सी मीटर प्रति सेकेंड, डी मीटर प्रति सेकेंड। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मीटर प्रति सेकेंड चाल का मात्रक होता है। और वेग यानी कि वेलोसिटी का मात्रक भी मीटर प्रति सेकेंड ही होता है। प्रश्न संख्या 4, बल की परिमाणात्मक परिभाषा न्यूटन के किस नियम से प्राप्त होती है? बल की परिमाणात्मक परिभाषा न्यूटन के किस नियम से प्राप्त होती है? ए प्रथम नियम, बी द्वितीय नियम, सी तृतीय नियम, डी गुरुत्वाकर्षण नियम से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी तृतीय नियम से। और न्यूटन का जो तृतीय नियम है, इसमें प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। प्रश्न संख्या 5, परिणामी वेग का एसआई मात्रक है? परिणामी वेग का एसआई मात्रक है ए किलोमीटर प्रति सेकेंड, बी सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, सी मीटर प्रति सेकेंड, डी मीटर न्यूटन प्रति सेकेंड। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मीटर प्रति सेकेंड। वेग का और चाल का दोनों का मात्रक जो है एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड ही होता है। प्रश्न संख्या 6, सदिश का परिमाण कभी भी नहीं होता है? सदिश का परिमाण कभी भी नहीं होता है। ए धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी शून्य, डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ऋणात्मक। सदिश का परिमाण जो होगा वह कभी भी माइनस में यानी कि ऋणात्मक नहीं हो सकता है। प्रश्न संख्या 7, एसआई मात्रक में कितने आधारी मात्रक हैं? एसआई मात्रक में कितने आधारी मात्रक हैं? ए 7, बी 4, सी 3, डी 9। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 7। एसआई मात्रक में 7 आधारी मात्रक होते हैं। प्रश्न संख्या 8, एक तोप से गोली छूटने के बाद पीछे की ओर किस कारण धक्का देता है? एक तोप से गोली छूटने के बाद पीछे की ओर किस कारण धक्का देता है? ए न्यूटन का पहला नियम, बी न्यूटन का दूसरा नियम, सी न्यूटन का तीसरा नियम, डी जड़त्व का नियम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी न्यूटन का तीसरा नियम। प्रश्न संख्या 9, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर मात्रक होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर मात्रक होता है। ए त्वरण, बी चाल, सी संवेग, डी बल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बल। बल का जो मात्रक होता है वह किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। 10, 1 किलोग्राम भार जो है कितने न्यूटन के बराबर होता है? 1 किलोग्राम भार कितने न्यूटन के बराबर होता है? ए 78, बी 7.8, डी 98, डी 9.8। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 1 किलोग्राम 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। प्रश्न संख्या 11, निम्न में से कौन पदार्थ है? कौन जो है मैटर है? ए घृणा, बी स्नेह, सी कुर्सी, डी गंध। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कुर्सी। कुर्सी जो है एक मैटर यानी कि पदार्थ है। प्रश्न संख्या 12, निम्न में से कौन तत्व नहीं है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्न में से कौन जो है एक तत्व नहीं है? ए ब्रोमीन, बी जस्ता, सी जल, डी ऑक्सीजन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जल जो है वह एक तत्व नहीं है। 13, गैस का द्रव्य में परिवर्तन कहलाता है? गैस को द्रव्य में परिवर्तन
कहलाता है? ए जमना, बी गैसीकरण, सी संघनन, डी ऊर्ध्वपातन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी संघनन, यानी कि गैस का द्रव्य में परिवर्तन जो है कंडेंसेशन कहलाता है, संघनन कहलाता है। ऑप्शन सी सही है। 14, निम्नलिखित में से क्या वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? निम्न में से वह कौन है जो वाष्पन की प्रतिक्रिया से उत्पन्न होती है? ए ठंडक, बी गर्मी, सी ताप में वृद्धि, डी कोई नहीं। इसका सही होगा ऑप्शन ए ठंडक। ठंडक जो है एवोपोरेशन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है, अर्थात वाष्पन की प्रक्रिया से ठंडक आपको महसूस होगी। प्रश्न संख्या 15, किससे सबसे अधिक ज्वलन अनुभव होगा? किससे जो है सबसे अधिक जल जाइएगा? भाप से, उबलते हुए पानी से, या दोनों से, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भाप से। भाप से जो है सबसे ज़्यादा जो है ज्वलन उत्पन्न होगा या ज्वलन का अनुभव होगा। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित मिश्रण में कौन विलयन है? निम्नलिखित मिश्रण में कौन विलयन है? ए वायु, बी सोडा वाटर, सी मिट्टी, डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सोडा वाटर जो है एक विलयन है। और सोडा वाटर उसी को कहा जाता है जैसे थम्सअप, कोको कोला, और उसमें जो है हाई टेम्परेचर पर जो है हाई प्रेशर पर CO2 भरी हुई होती है। सोडा वाटर जैसे थम्सअप, कोको कोला, और ये एक प्रकार का मिश्रण वाला विलयन है। प्रश्न संख्या 17, 100 डिग्री सी टेम्परेचर का केल्विन में क्या मान होगा? 100 डिग्री सी ताप का केल्विन में मान क्या होगा? ए 573.15, बी 473.15, सी 373.15, डी 200.15। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 373.15। 100 डिग्री सी सेल्सियस बराबर 373.15 केल्विन। 18, वास्तविक विलयन में विलेय के अणु का आकार होता है। वास्तविक विलयन में विलेय के अणु का आकार होता है, क्या होता है? वास्तविक विलयन में विलेय के अणु का आकार क्या होता है? ये सभी सेंटीमीटर में है। ऑप्शन ए 10 के पावर -5 सेंटीमीटर, बी 10 के पावर -10 सेंटीमीटर, सी 10 के पावर -4 सेंटीमीटर, डी 10 के पावर -9 सेंटीमीटर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 10 के पावर -9 सेंटीमीटर। हालांकि ये देखा जाए तो इसका सही उत्तर होना चाहिए 10 के पावर -8 सेंटीमीटर से लेकर 10 के पावर -9 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 19, किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है? किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है? ए उबलना, बी वाष्पन, सी ऊर्ध्वपातन, डी संघनन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ऊर्ध्वपातन, यानी कि सबमिलेशन। जैसे कि आपको कपूर हो गया, कैम्फर, नेफ्थलीन, NH4Cl, ये जो हैं ऊर्ध्वपातित यानी कि सबमिलेटेड पदार्थ हैं। प्रश्न संख्या 20, किसी पदार्थ का घनत्व सबसे अधिक होगा? वो कौन सा पदार्थ है जिसका घनत्व यानी कि डेंसिटी जो है सबसे अधिक होगा? ऑप्शन ए रुई, बी हवा, सी लकड़ी, डी लोहा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी लोहा। लोहा का जो है डेंसिटी घनत्व सबसे ज़्यादा होगा। 21, किस वैज्ञानिक ने कोशिका में केंद्रक का पता लगाया? किस वैज्ञानिक ने कोशिका में केंद्रक का पता लगाया? ए रॉबर्ट ब्राउन, बी ल्यूमेनहॉक, सी बिरचो, डी रॉबर्ट हुक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने ही कोशिका में केंद्रक का पता लगाया। जीवाणु की जो खोज है वह ल्यूमेनहॉक ने की थी। 22, कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? ए प्रोटीन, बी वसा, सी सेलुलोज, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सेलुलोज। कोशिका भित्ति जो है सेलुलोज प्लस पेक्टिन, सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। 23, निम्न में से कौन एक कोशिकीय है? निम्न में से कौन जो है एक कोशिकीय है? ए कवक, बी जंतु, सी अमीबा, डी पौधे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अमीबा। अमीबा जो है एक कोशिकीय है। 24, रंगीन प्लास्टिड्स को क्या कहते हैं?
हालांकि आपको मैं बता दूं कि प्लास्टिड्स जो हैं वे पौधों में पाए जाते हैं। जैसे पौधों में हरा रंग जो है वह किस प्लास्टिड्स के कारण पाया जाता है, लाल रंग किस प्लास्टिड्स के कारण पाया जाता है, जो रंगीन होते हैं। ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन सी क्रोमोप्लास्ट। इसका सही उत्तर है कि रंगीन प्लास्टिड जो हैं वह क्रोमोप्लास्ट के कारण पाए जाते हैं, इसीलिए रंगीन प्लास्टिड्स को क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। पौधे का जो हरा रंग है वह क्लोरोप्लास्ट के कारण पाया जाएगा। और ल्यूकोप्लास्ट जो है यह अवर्णी है। अवर्णी का मतलब होता है जो जड़ जो नीचे रहता है ज़मीन में उसका कोई रंग नहीं होता है, वह ल्यूकोप्लास्ट कहलाता है। ठीक है। और जो जैसे लाल फूल हुआ, पीला फूल हुआ, या लाल फल हुए, पीले फल हुए, तो वो क्रोमोप्लास्ट के कारण होंगे। और पौधे की पत्ती जो हरा रंग का होता है वह क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। 25 निम्नलिखित कोशिकांगों में किसे आत्महत्या की थैली कहते हैं? निम्नलिखित कोशिकांगों में किसे सुसाइड वेसल्स यानी कि आत्महत्या की थैली कहते हैं? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी टोनोप्लास्ट, सी लाइसोसोम, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी लाइसोसोम। लाइसोसोम को ही हम लोग आत्महत्या की थैली यानी कि सुसाइड वेसल्स कहते हैं, जो कि स्वयं नष्ट होकर बैक्टीरिया को मार डालती है। और इसकी खोज डी डुबे ने की थी। 26 निम्नलिखित में से कौन जाइलम उत्तक में पाए जाते हैं? निम्नलिखित में से कौन जाइलम उत्तक में पाए जाते हैं? ए वाहिकाएं, बी चालनी नलिकाएं, सी वाहिनिकाएं, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वाहिनिकाएं यानी कि ट्रैकियोइड्स। जाइलम और फ्लोएम जो है पौधे में वैस्कुलर टिश्यू हैं। जाइलम जो करता है पेड़ पौधों को जमीन से खनिज लवण एवं जल का ऊपर पत्तियों तक ले जाता है, और पत्तियां भोजन बनाने के बाद फ्लोएम कोशिकाओं के माध्यम से जो है पूरे पौधे में भोजन को वितरित कर देती है। 27 पत्ती में मौजूद छोटे छोटे छिद्र क्या कहलाते हैं? पत्ती में मौजूद छोटे छोटे छिद्र क्या कहलाते हैं? ए लैटिसल्स, बी स्टोमाटा, सी ए प्लस बी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा पत्ती में मौजूद छोटे छोटे छिद्र जो हैं स्टोमाटा यानी कि रंध्र कहलाते हैं। हिंदी में इसे रंध्र कहा जाता है। 28 बाह्य कर्ण में पाए जाने वाला अंतःकंकाल क्या है? बाह्य कर्ण में पाए जाने वाला अंतःकंकाल ए अस्थि, बी उपास्थि, सी संवहनीय उत्तक, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है उपास्थि। उपास्थि यानी कि जिसे हम लोग अंग्रेजी में कार्टिलेज कहते हैं। कार्टिलेज यानी कि एक प्रकार का हड्डी नहीं है। जैसे कि शार्क जो मछली है उसमें कोई हड्डी नहीं होता है, वो सिर्फ कार्टिलेज का ही बना होता है। और कान में भी देखते होंगे मोड़ने पर ये पूरा का पूरा मुड़ जाता है लेकिन टूटता नहीं है, क्योंकि यह कार्टिलेज के कारण बना होता है। 29 निम्न में से कौन ऐच्छिक पेशी भी कहलाता है? निम्न में से कौन ऐच्छिक पेशी कहलाता है? पेशी तंतु, बी रेखित पेशी, सी आरेखित पेशी, और डी हृदयक पेशी। किसे हम लोग ऐच्छिक पेशी कहते हैं? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। आरेखित पेशी को यानी कि अनस्ट्राइएटेड मस्कल्स को हम लोग ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 30 ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसका कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करेंगे कि ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? ए रुधिर में, बी उपकला में, सी अस्थि में, डी उपास्थि में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।